अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हज़रात, आज हम एक अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये मसला कसर से मुताल्लिक़ है। कुछ लोगों ने सवाल किया था कसर के मसले से मुताल्लिक़। हमने सोचा इंशाअल्लाह इस मसले की वज़ाहत कर देते हैं। यानी कसर कब लगता है, कसर के अंदर नमाज़ों में कमी होती है और कितने दिन का क़याम रहता है तब कसर लगता है। तो इस सिलसिले में किताबों के अंदर ये मसला मिलता है कि जब हम अपनी बस्ती से निकलते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह से अगर हम निकलते हैं और हमारा इरादा सफ़र करने का है और हमारी ये नीयत है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ पर हमें 15 दिन से कम रुकना है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इतना हमें रुकना है। और दूसरी बात कि वो हमारी बस्ती से वो जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो तकरीबन 72 या 77 किलोमीटर की दूरी पर हो। क्योंकि रिवायतों के अंदर दोनों ही बातें आती हैं, दोनों ही कौल आते हैं उलमा किराम के, 72 और 77 के। यानी जिस बस्ती से हम निकल रहे हैं, जो सफ़र हम करेंगे, उस जिस जगह पर हमें जाना है वो 72 या 77 किलोमीटर की दूरी पर हो अपनी बस्ती से। अगर 72 या 77 किलोमीटर की दूरी पर है तो इस पर कसर का हुक्म नाफिज हो गया। अब ये नमाज़ों के अंदर कसर करेगा। यानी अब ये फ़र्ज़ नमाज 3 फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर कमी करेगा। यानी ज़ोहर है, ज़ोहर में 4 रकात है तो ज़ोहर में से 2 रकात पढ़नी होगी। असर में 4 रकात है फ़र्ज़ तो इसे 2 पढ़नी होगी। इसी तरह इशा में 4 रकात नमाज फ़र्ज़ है, इसे 2 पढ़नी होगी। फ़जर और मगरिब में कसर नहीं होगी। फ़जर को भी पूरा पढ़ना होगा और मगरिब को भी पूरा पढ़ना होगा। और कसर लगेगा तब हमें वहाँ पर 2 या 4 दिन या 5 दिन रहना है। अगर हमारा इरादा 15 दिन से ज़्यादा ठहरने का है, यानी जिस वक्त हम अपने घर से अपनी बस्ती से निकले उस वक्त हम ये तय करके निकले कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं, जिस गांव में या जिस शहर में हम जा रहे हैं वहाँ पर हमें 15 दिन से ज़्यादा रहना है। जब 15 दिन से ज़्यादा रहना है तो फिर अब इस पर कसर का हुक्म नाफिज नहीं होगा। अब ये पूरी रकातों को पूरा ही पड़ेगा। यानी फ़र्ज़ नमाज जो ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, इनको पूरा ही पढ़ना होगा। अब इस पर कसर का हुक्म नाफिज नहीं होगा। लेकिन अगर इसका इरादा 15 दिन से कम का है, यानी इरादा करते हुए निकला कि 2 दिन रुकूंगा या 4 दिन रुकूंगा या 6 दिन रुकूंगा या 8 दिन रुकूंगा, तो अब इस पर कसर का हुक्म नाफिज हो गया है। अब ये फ़र्ज़ 3 नमाज़ों में, यानी ज़ोहर है, असर है, इशा है, इन 3 नमाज़ों के अंदर ये कसर करेगा। 2 रकात पढ़नी होगी। और मगरिब और फजर के अंदर इसे कसर नहीं करना है। फजर भी पूरी पढ़ी जाएगी और मगरिब भी पूरी पढ़ी जाएगी। सिर्फ ज़ोहर है, असर है और इशा, इनमें 2 रकात पढ़नी होगी। 2 रकात ये तब पढ़ेगा जब ये ख़ुद नमाज़ पढ़ता हो। यानी ये जिस जगह पर गया, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। हमें अमेठी से इंदौर जाना है या भोपाल जाना है, तो जाहिर सी बात है अमेठी से इंदौर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। या भोपाल हमें जाना है तो जाहिर सी बात है अमेठी से भोपाल 100 किलोमीटर की दूरी से भी ज़्यादा है। 120, 125 मान लो। इंदौर को भी 120 या 125 मान लो। जब ये घर से निकला उस वक्त इसने इरादा किया कि मुझे इंदौर के अंदर 5 दिन रुकना है, तब ये इंदौर में जाएगा तो ये कसर करेगा। और आपको बता दिया हूँ कि कसर कब होगा। 3 नमाज़ों के अंदर कसर होगा। ज़ोहर है, असर है और इशा में। फजर में और मगरिब में कसर नहीं होगी। लेकिन ये इरादा इसका ये था कि मैं इंदौर जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा रुकना है, तो अब इस पर कसर नहीं है। अब ये पूरी रकात पढ़ेगा। ज़ोहर को भी पूरी पढ़ेगा, असर को भी पूरी पढ़ेगा, इशा को भी पूरी पढ़ेगा। और फजर और मगरिब में तो जाहिर सी बात कसर है नहीं, तो उसे तो पूरी ही पढ़ेगा। कसर में भी पूरी पढ़नी है और सफ़र में भी पूरी पढ़नी है और हज़र में भी पूरी पढ़नी है।
अब अगर ये तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है तब इस पर कसर का हुक्म नाफिज होगा। यानी अकेला नमाज़ पढ़ रहा था, मस्जिद के अंदर गया, नमाज़ हो चुकी थी, मालूम किया कि नमाज़ हो गई, कहाँ हो गई, अब ये खुद नमाज़ पढ़ रहा है ज़ोहर की, तो अब इसे 2 पढ़नी होगी। या असर की पढ़ रहा है तो 2 पढ़नी होगी, या ईशा की पढ़ रहा है तो 2 पढ़नी होगी। लेकिन अगर ये मस्जिद के अंदर गया और मस्जिद के अंदर जाने के बाद में इसने वज़ू बनाया, वज़ू बनाने के बाद में पूछा कि अभी नमाज़ तो नहीं हुई, उन्होंने कहा नहीं हुई, अब ये इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है। यानी जिस जगह पर ये गया है वहाँ के जो मुक़ीम इमाम है उनके पीछे ये नमाज़ पढ़ रहा है। तो अब अगर इमाम साहब ज़ोहर पढ़ा रहे हैं तो ज़ोहर में 4 रकात है, तो अब इसे 4 ही पढ़नी होगी। इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो पूरी रकात पढ़नी होगी, और तन्हा पढ़ रहा है तो 2 रकात पढ़नी होगी। ये मसला है। इस पर सिर्फ हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिस जगह से हम जा रहे हैं वो जगह हमारे बस्ती से 72 या 77 किलोमीटर की दूरी पर हो। दूसरी बात यह है कि हमारा वहाँ पर इरादा 15 दिन से कम रुकने का हो, तब हम ये दोनों चीज़ हमारे साथ होगी तो हम पर कसर का हुक्म नाफिज होगा। अगर 72 किलोमीटर से कम की दूरी पर है तो कसर हम पर है नहीं, और 15 दिन से कम की नियत है तब भी कसर नहीं है, इसलिए 72 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। लेकिन अगर हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो 72 किलोमीटर 77 किलोमीटर की दूरी पर तो है, लेकिन हमारा इरादा 15 दिन से ज़्यादा रुकने का है, तो फिर हम पर कसर का हुक्म नाफिज नहीं होगा। जिस तरह हम अपने गांव के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर पूरी रकात पढ़ते थे, इसी तरह वहाँ पर भी हमें फ़र्ज नमाजों के अंदर पूरी रकात पढ़नी होगी। ये कसर का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।